हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि दो साइड को अगर ऐड कर दिया जाए तो 16 आ जाए। तो एक चीज़ तो क्लियर रखिए, अगर 16 दो का सम होगा तो ये तीसरी वाली से बड़ी होगी ये वैल्यू, ठीक है। और अगर डिफरेंस की बात करें तो दो का डिफरेंस कितना होगा, 0, तो 0 से वो बड़ी होगा, ठीक है ना। तीसरी साइड की बात कर रहा हूँ, 0 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए, तो ये रेंज बन रहा है। ये जो तीसरी साइड है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 16 से छोटी होगी। इसका मतलब यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 15। मतलब ऐसे 15 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, ऐसे 15 ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ से तो ये पता चल गया, क्योंकि तीसरी साइड 0 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर आ सकते हैं उस तीसरी साइड के, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 8। और यहाँ पे ये 16 है तो ये 1 हो सकता है। अभी हम कौन सा साइड को देख रहे हैं, इक्वल साइड, ठीक है। 8 8 1, 8 8 2, 8 8 3, 8 8 4, 8 8 5, 8 8 6, 8 8 7, 8 8 8, 8 8 9, 8 8 10, 8 8 8 8 11, 8 8 12, 8 8 13, 8 8 14, 8 8 15, ठीक है। तो ये कितने बन गए, ये हो गए टोटल मिला के 15 ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए और इनका डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए तीसरा साइड, है ना। ये तो इक्वल साइड वाले हो गए कि भाई अगर 16 है तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड होता है, इसी ने 8 8 ले लिया और बाकी इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी नहीं, ट्रायंगल ऐसा भी तो सकता है, ये जो दो इक्वल साइड है और ये जो तीसरा साइड है, कॉम्बिनेशन यहाँ बन सकता है। तो इस बार हम तीसरी साइड को कह रहे हैं कि अगर ये 1 हुआ, क्योंकि 1 तो हो सकता है, तो 16 लाने के लिए दूसरी साइड कितना होगा, 15, और 15 होगा तो ये वाला भी 15 होगा, तो एक ये हो सकता है। तो ऐसे ही करते हैं, इसको 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 14, इसको 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 13। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका सम जो है 16 होना चाहिए। अब देखो, इसको 12 करेंगे, इसको 12 करेंगे, इसको 4 करेंगे, ये हो जाएगा 11 11 5, ये हो जाएगा 6 होगा, सिंपल सा लिख देते हैं पहले, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा और 15 होगा, ठीक है। ये लिख दिया हमने। तो अगर ये 6 होगा तो ये कितना होगा, ये 10 10 होगा, क्योंकि 16 बनाना है ना। ये 7 होगा तो ये 9 9 होगा, ये 8 होगा तो ये 8 8 होगा, ये 9 होगा तो ये फिर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। ये अगर हम देखें 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 6, यहाँ आ जाएगा 5 5, यहाँ आ जाएगा 4 4, यहाँ आ जाएगा 3 3, और यहाँ आ जाएगा 2 2, और यहाँ आ जाएगा 1 1, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। दिक्कत ये है कि यहाँ पे रूल भी सेटिस्फाई होना चाहिए, वो वाला कंडीशन जो होता है कि अगर हम सम करें दो साइड का तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और अगर डिफरेंस लेते हैं दो साइड का तो उससे बड़ा होना चाहिए तीसरा साइड।
है ना, ये कंडीशन भी होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे इधर से देखें, तो अगर मान लो ये दो साइड है 1,1, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 2 आया, क्या ये 15 से बड़ा है? मतलब ये नहीं हो सकता। इधर 4 है, ये भी इससे 14 से बड़ा नहीं है। 6 ऐड किया 13 से बड़ा नहीं हो रहा। 8 ऐड किया 12 से बड़ा नहीं हो रहा। 10 ऐड किया 5 और 5 ऐड किया तो 10 हुआ, 10 11 से बड़ा नहीं है। अब ये देखो 6 6 10 यहाँ पे हो रहा है। देखो अगर मैं इसको सम करूँ 12 जो कि 10 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 6 - 6 मतलब 0, क्या 0 से बड़ा है ये 10? हाँ, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब यहाँ से बनना चालू हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे ना, एक चीज़ रिपीट हो गई। ये देखो यहाँ 8 8 8 काउंट हो चुका है, यहाँ पे भी 8 8 8 आ गया, तो इसको भी हमें हटा देना पड़ेगा क्योंकि रेपिटेशन नहीं करनी है ना हमें। अब हम टोटल जो है ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इधर वाले तो 15 थे। अब इधर वाले काउंट कर लेते हैं, यहाँ से काउंट होगा क्योंकि ये तो कट चुके हैं, तो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर हम 15 में 9 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। 24 ऐसे ट्रायंगल बनेंगे।